बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स हमारा स्टार्ट है। एक्सरसाइज 3.6 आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल कवर करेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसका देंगे। जैसे कि आपकी हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 3.6, एक्सरसाइज 3.12, एक्सरसाइज 3.5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। कोशिश की है मैंने जो लेंथी एक्सरसाइज हैं उनको 2 पार्ट्स में, और जो बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको एक एक लेक्चर में ही मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.6 है इसमें हाइपरबॉलिक, इन्वर्स और हाइपरबॉलिक फंक्शंस के जो फार्मूलाज हैं वो आपने अप्लाई करने हैं। बेसिकली इसमें हाइपरबॉलिक और इन्वर्स हाइपरबॉलिक कुछ फार्मूलाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको एक पहले नोट डाउन कर लें ताकि बाद में आपके लिए आसानी हो जाए। अब आपके पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, कुछ फंक्शंस इन्वॉल्व है जो मैंने आपको बताया। जब इनके आप डेरिवेटिव लोगे dy ओवर dx, देखो इस तरीके से, तो आपने इनको किस तरीके से फाइंड आउट करना होगा, इन चीज़ों को आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है जी। तो अगर आप इसको शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो इंशाल्लाह वहाँ से आपको वो चीज़ कवर होती जाएगी। सबसे पहले आप देखें, अगर आपके पास जो है वो आपने साइन हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो वो आपके पास हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, ठीक है। अगर आपने साइन हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो वो कॉस हाइपरबॉलिक एक्स होगा। और अगर आपने इसी तरीके से कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का आपने जो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो आप कहोगे साइन हाइपरबॉलिक एक्स, ठीक है जी। अगर आपके पास टेंजन होगा टेंजन हाइपरबॉलिक एक्स, एच इज़ हाइपरबॉलिक, ठीक है जी। ये सब ऑलरेडी मैं आपको फंक्शन के चैप्टर में डिटेल में तमाम सब बता चुकी हूँ। अच्छा जी, ये हो जाएगा सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। और अगर आपके पास ये कॉट होता है y इज इक्वल्स टू कॉट हाइपरबॉलिक एक्स, तो आप कहोगे माइनस कोसेक। तो आप कोसेक को जो है इस तरह CSC भी लिख सकते हो, नहीं तो आप कोसेक पूरा भी लिख सकते हो। कोसिकेंट भी पढ़ते हैं बाज़ लोग इसको, ठीक है। मैं अमूमन को कॉस ही पढ़ती हूँ और जो है इसको कोसेक पढ़ती हूँ, ठीक है जी। हाइपरबॉलिक स्क्वायर और एक्स, ठीक है। इन फार्मूलाज को आपने एक पेपर पे लिख लेना एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है जी। अगर हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे कोसेक हाइपरबॉलिक एक्स की बात कर रही हूँ, तो इसका डेरिवेटिव अगर आपको लेना है तो आप कहोगे माइनस कोसेक। कोसेक तो उसके साथ इन्वॉल्व ही होगा, ठीक है। साथ में हाइपरबॉलिक एक्स होगा, लेकिन हाइपरबॉलिक एक्स का स्क्वायर नहीं होगा, और साथ में आपके पास इनटू कॉट हाइपरबॉलिक एक्स हो जाएगा। और इन केस अगर यही चीज़ दोबारा हमारे पास आ जाती है सेक की, अगर हम बात कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू सेक हाइपरबॉलिक एक्स, अगर ये फंक्शन है तो इसका आपने क्या करना है, अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो आप कहोगे माइनस का सेक हाइपरबॉलिक एक्स इंटू टेंजन हाइपरबॉलिक एक्स। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे तो आपको मज़ीद जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। अब y इज इक्वल्स टू, अगर आपने, अब ये तो आपके पास हो गए हाइपरबॉलिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो गया ना, फार्मूलाज हो गए। अब अगर इन्वर्स हाइपरबॉलिक आ जाता तो उनके भी कुछ फार्मूलाज। अगर हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं, इन्वर्स हाइपरबॉलिक साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, अगर आपको इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप कहोगे 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल में रूट में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इसकी कुछ कंडीशंस वगैरह भी होती हैं जिसका ज़रूरी नहीं है, और इसके अंदर जो है कंडीशंस अप्लाई भी नहीं हुई हुई हैं आपकी। तो अगर आप लिख देती हूँ मैं आपको यहाँ पर, जो आपकी बुक में भी मौजूद है, लेकिन इसका जो ताल्लुक है वो मतलब आपको इतना अप्लाई करने को नहीं आया हुआ ना, मतलब माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी की बिटवीन है, ठीक है जी। लिख लीजिए आप अपनी तरफ, लेकिन अपने पास, लेकिन जो है इसको इसमें अप्लाई नहीं किया गया। अब हमारे पास जो है वो कॉस इन्वर्स, अगर हाइपरबॉलिक एक्स आ जाता है, हाइपरबॉलिक कॉस हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स आ जाता है, तो उसका आपने डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है, जब आपने पॉजिटिव की जगह पे क्या लगा देना है, नेगेटिव लगा देना है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। बाकी इसकी कंडीशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ कह सकते हो कि एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है जी। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि आप MCQs में, अगर इन केस MCQs में आ जाए तो आप लोग उसको लिख ही लें, ठीक है जी। y इज इक्वल्स टू टेंजन और हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है उसमें रूट नहीं आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का आ गया, तो इसका जो मैं लिख रही हूँ 1 बाय 1 आप 1 बाय 1 कॉपी करेंगे, ठीक है जी। टेंजन की बात आती है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, और उसकी कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो एक्स इन्वॉल्व है
तो वो आपके पास जो है वो मॉडुलस में है, ठीक है जी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास लेस देन 1 होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप इसको स्किप भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब हमारे पास टेंजेंट हो गया। अगर हम अब कॉट की बात कर लेते हैं, कॉट इन्वर्स हाइपरबोलिक एक्सिस के बराबर है, तो आपके पास सेम एज इट इज़ वही रहेगा 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ पर टेंजेंट इन्वर्स हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स या कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, तो इन दोनों की फॉर्मूलाज बेसिकली सेम ही है। 1 माइनस का डेरिवेटिव लेने का तरीका, लेकिन बस यहाँ पे कंडीशन में फ़र्क आ जाता है। मॉडुलस ऑफ एक्स यहाँ पे लेस देन 1 होगा बस ये। लेकिन मैंने आपको कहा कि कंडीशंस आपने अप्लाई नहीं करनी है, सिंपल फार्मूला आपका सेम होगा। दो और हैं, उसको भी देख लीजिए। y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट या कॉसेक लगा लो हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। इसमें भी आपके पास जो फार्मूला होगा बस थोड़ा सा तब्दील है, बाकी वही है। 1/x √1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और कंडीशन जो है y इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है जी, समझ में आया। और लास्ट आपके पास जिसका फार्मूला नंबर 12 है, वहाँ पे y इज़ इक्वल्स टू, जब आप सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव लेना होगा तो आपको -1 लगाना पड़ेगा, और बाकी पूरा का पूरा फार्मूला जो है सेम होगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। और कंडीशन इसमें हुई होगी कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 और 1 के बिटवीन होगी, ठीक है जी, समझ में आया आपको। अब इन तमाम फार्मूलाज का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी बेटा। हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको देखें साइन हाइपरबोलिक, देखें यहाँ पे एच इन्वॉल्व है ना, अब यहीं से समझ जाओगे, ठीक है। ln x+3, तो अब लेट कर लो यहाँ पर सोल्यूशन, लेट करो कि आपके पास जो y है वो इक्वल है साइन हाइपरबोलिक ln x+3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, पहले वाले की तरह ही हम कर रहे हैं। अब डेरिवेटिव लेना है d/dx, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। यहाँ पे हम लेंगे तो d/dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ln x+3। अब सिंपल हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ साइन h जो है हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव है वो होता है कॉस हाइपरबोलिक, और यहाँ पे आ जाएगा ln x+3। अभी आप यहाँ पर देखो, क्योंकि ये x+3 है, यहाँ पे 3 इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे, तो d/dx ln x+3, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है, और यहाँ से आपके पास ln x+3। अब यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x+3, और इसका अपना डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx, ये हो जाएगा x+3। अब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 2 जो है वो 4 और 3 में डिस्कस कर आ चुके हैं, 3.4 और 3.5 में डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है जी। ln तमाम जब आपके पास जो है वो नेचुरल लॉग इन्वॉल्व होता है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल, ये हो जाएगा ln x+3, और इसका डेरिवेटिव तो चूँकि हमारे पास x का 1 है तो सिंपल 1/x+3 डेरिवेटिव ऑफ x+3, इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो 1 को यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इनटू ln x+3, और जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास है x+3। यही आपके पास इसका आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, इसी तरीके से आपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो चीज़ें नेचुरल लॉग वगैरह का जो क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं कंडीशंस को ऑलरेडी, हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 में, इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें कहते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट दिया गया है, इसकी पावर हमारे पास 3x है, ठीक है जी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कहना है कि ये आपने लेट कर लिया है कि ये आपके पास y के इक्वल है, y इज़ इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक e इज़ द पावर ऑफ 3x, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसकी पावर हमारे पास है 3x। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आप डेरिवेटिव ले लो d/dx, तो ये हो जाएगा dy/dx, यहाँ पे आ जाएगा d/dx, d/dx साइन हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इज़ द पावर ऑफ 3x, ठीक है जी। अब साइन हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव है वो है कॉस हाइपरबोलिक, और ये फंक्शन इसके साथ इन्वॉल्व है,
यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट 3⁻x। अब क्योंकि ये हमारे पास x नहीं है, इसके बहुत कुछ इसके साथ लगा हुआ है, जो चीज़ लगी होती है, जो फंक्शन इन्वॉल्व होता है, उसका पावर रिड्यूस करने के बाद उसका अपना डेरिवेटिव भी लिया जाता है 3⁻3x। समझ में आ गया। अब आप सब जानते हैं, हम लोगों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी आपके पास साइन हाइपरबॉलिक x है और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, आप बेशक चाहें तो इसके सामने इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कॉस हाइपरबॉलिक x, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर आप इसका जो है वो रेफरेंस भी दे सकते हैं कि ये आपके पास x है तो उसके पास जो भी चीज़ लगी होगी ज़ाहिर उसका अपना डेरिवेटिव भी लेना होगा, क्योंकि e⁻x और उसका अपना डेरिवेटिव लेना हो तो वो आपके पास e⁻x ही आता है। ये हमने कहाँ पढ़ा, ये चीज़ हम पढ़कर आ चुके हैं किसमें, एक्सरसाइज 3.5 में। तो आप यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, इसका वाला रेफरेंस इसके सामने दीजिएगा और ये सेकंड रेफरेंस यहाँ दीजिएगा। अब हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक है e⁻3x। अब आपके पास इसका डेरिवेटिव वही रहेगा, ठीक है। तो आप कहोगे e⁻3x। और क्यों, चूँकि अब ये देखो, जब आप ये अब यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास x नहीं है, 3 भी मौजूद है, तो हम इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे। पावर को रिड्यूस करने के बाद फंक्शन का अपना डेरिवेटिव भी होगा, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है जी। ये हो गया कॉस हाइपरबॉलिक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e⁻3x, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e⁻3x, और आपके पास इसका डेरिवेटिव जो है 3 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा, सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e⁻3x इंटू, सिर्फ आप इंटू नहीं लगाएं, सब बराबर में, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस हाइपरबॉलिक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e⁻3x। ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपने तमाम क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है 1 बाय 1, इसको नोट कीजिए। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, कॉस हाइपरबॉलिक 2⁻x² प्लस का 3x, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है, पहले आप लेट कर लो कि ये आपके पास लेट किया आपने, गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबॉलिक 2x² गिवन एक्सप्रेशन भी है यहाँ पर, पॉलिनॉमियल 2x² प्लस का 3x। अब हमने डेरिवेटिव लेना है, dy/dx हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे भी d/dx कॉस हाइपरबॉलिक 2x² प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास, आप सबको मालूम है, जब आप कॉस हाइपरबॉलिक x लेते हो तो वो साइन हाइपरबॉलिक x के बराबर हो। तो अब यहाँ पर रेफरेंस दे दीजिए बेशक कि आपके पास जब भी आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, मतलब कॉस हाइपरबॉलिक x है, ये गिवन फंक्शन पूरा x हो जाएगा ना आपके पास। इसका जब डेरिवेटिव ले रहे हो, मतलब प्राइम का मतलब डेरिवेटिव है, अगर आप प्राइम नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह d/dx भी लगा लें, कोई इशू नहीं है। डी जब इसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो ये आपके पास जो है वो साइन हाइपरबॉलिक x के इक्वल होगा, जो अभी हम स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में डिस्कस किया हमने। तो कॉस हाइपरबॉलिक x जो आपके पास क्या होगा, साइन हाइपरबॉलिक x के इक्वल होगा। तो आप कॉस की जगह पे यहाँ पे लगा सकते हो साइन हाइपरबॉलिक, और x आपके पास क्या है 2x² प्लस का 3x। चूँकि ये x नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जो है वो अटैच है, तो हम क्या करेंगे, इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे, जो कि हो जाएगा 2x² प्लस का 3x, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर साइन हाइपरबॉलिक ऐसे ही रहेगा, गिवन एक्सप्रेशन 2x² प्लस का 3x आपने कॉपी कर दिया। इसका डेरिवेटिव 2 × 2 4 हो जाएगा, देखो यहाँ से 4 और x के ऊपर स्क्वायर है तो 1 माइनस करोगे तो सिंपल 1 ही बचेगा, और यहाँ पे आपके पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3। अब बताइए अब क्या करना है, सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4x + 3 इंटू साइन हाइपरबॉलिक 2x² प्लस का 3x। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, आप इसको नोट कर लीजिए। हम इसका 4 पार्ट देख लेते हैं, जो हमारे पास है टेंजेंट हाइपरबॉलिक रेडिकल ऑफ x, रेक्टिकल में x मौजूद है रूट में, और डिनोमिनेटर में भी कॉस हाइपरबॉलिक x जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है जी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि ये आपके पास लेट कर लिया आपने कि y इज इक्वल्स टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक रेडिकल ऑफ x डिवाइडेड बाय रेडिकल कॉस हाइपरबॉलिक x, ठीक है जी। अब डेरिवेटिव ले लो, तो dy/dx, यहाँ से d/dx, यहाँ से आपके पास आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबॉलिक रेडिकल ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबॉलिक x। क्लियर हो गया। चलो अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं,
ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे चूंकि हमारे पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है, तो आप सब जानते हैं क्वोशिएंट रूल, ये सब चीज़ें देखें, जितनी एक्सरसाइज आगे जाती है उस तमाम का ताल्लुक पीछे से होता चला जाता है। आप सबको मालूम है जब हमारे पास यहाँ पर क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हो रहा, रूल अप्लाई हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन इन्वॉल्व होता है, ऊपर फर्स्ट फंक्शन, थर्ड नीचे सेकंड फंक्शन, तो हम क्या करते हैं अपने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ले लेते हैं स्क्वायर। जब हम यहाँ से इसका स्क्वायर लेंगे, फिलहाल रूट को कैंसिल भी कर देगा, लेकिन जब आप ऊपर आ जाए न्यूमिनेटर पे, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट इस वाले फंक्शन को जो आपने यहाँ पे जिसका स्क्वायर लिया है, इसको आपने फिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना, और डेरिवेटिव लेना है आपने सेकंड वाले फंक्शन का, जो कि आपके पास टेंजन एक्स और यहाँ पर जो है वो रेडिकल ऑफ एक्स है। आप चाहें तो डेरिवेटिव इस तरह प्राइम करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो डी ओवर डी एक्स करके भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे डेरिवेटिव लो डी ओवर डी एक्स, आपने डेरिवेटिव लिया इस वाले फर्स्ट फंक्शन का, बीच में साइन आती है माइनस की। अब इस वाले फंक्शन को फिक्स कर दो, टेंजेंट हाइपरबॉलिक रेडिकल ऑफ एक्स को आपने यहाँ पे फिक्स किया। आप एक काम भी कर सकते हो, आप चाहो तो इनको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आपने डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स, किसका डेरिवेटिव लेना है सेकंड वाले फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में मौजूद है, सेकंड फंक्शन जो कि कॉस हाइपरबॉलिक एक्स है, इसका आपने क्या करना है यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? चलो अभी हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स अपनी जगह पर रहेगा, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। ये आपके पास कॉस हाइपरबॉलिक एक्स जो है वो आपके पास, अच्छा हम एक और काम भी कर सकते हैं यहाँ पे, पहले इतनी बड़ी लाइन डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से पहले स्क्वायर को रूट से कैंसिल, रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास ये बच जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, मतलब 1 ओवर कॉस हाइपर। तो हम एक काम कर सकते हैं, 1 ओवर कॉस हाइपरबॉलिक एक्स को हमने भी साइड पे कर दिया है फ़िलहाल, ताकि हमारे पास न्यूमरेटर वाली जगह रहे। अब इसको आपने फर्स्ट स्टेप में देखें, आपके पास ये कॉस हाइपरबॉलिक एक्स रेडिकल में आपके पास ऐसे ही मौजूद है। अब हमारे पास ये जो टेंजन हाइपरबॉलिक एक्स, मतलब आप सबको मालूम है टेंजन हाइपरबॉलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ पे मेंशन करें, यहाँ पे साइड पे मैं आपको यहाँ लिख कर भी दिखाती हूँ, साइड पे आप मेंशन कर लीजिए यहाँ पे कि आपके पास जो टेंजन हाइपरबॉलिक एक्स है, इसका जो आपके पास डेरिवेटिव होता है, ठीक है, वो हमारे पास बराबर होता है एक्स सेक स्क्वायर सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स के। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास लेकिन टेंजन हाइपरबॉलिक एक्स इन्वॉल्व है, नज़र आ रहा है अभी आप लोगों को। तो टेंजन हाइपरबॉलिक एक्स जो है, अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब यहाँ पे अच्छा इसका हम डेरिवेटिव लेंगे सेक स्क्वायर रेडिकल ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल में एक्स है तो हम रेडिकल में ही शो करेंगे। अब हमारे पास सेकंड वाला, अब यहाँ पे नोट करो कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है टेंजेंट, क्योंकि अब देखो रेडिकल में हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, सिंपल जो है वो एक्स नहीं है, तो हम इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे, तो डी ओवर डी एक्स। तो आप एक और काम भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे जहाँ रेडिकल आ रहा है उसकी पावर का 1/2 भी लगा सकते हो। इससे बेटा क्या होता है, आपको आसानी हो जाती है सवालात को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रेडिकल में बाद में फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ते हैं। बेस्ट यही होता है जब भी रेडिकल की साइन आप देखें वहाँ पे आप 1/2 लगा दें, पावर को रिड्यूस करना में आसानी हो जाती है। ठीक है, मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रेडिकल की जगह 1/2 लगा दिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी लेना है। अब ये वाला जो हमारे पास टेंजन हाइपरबॉलिक एक्स है, इसको हमने नहीं छेड़ा, अपनी जगह पे मौजूद है। अब हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो हमने डेरिवेटिव किसका लेना है, हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है बेटा किसका, ये रेडिकल ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, ये वाला रेडिकल, या इसको आप ये भी लिख सकते थे यहाँ पर इन केस, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप इसको 1/2 कर दो। तो आप जब इसका अपने भी डेरिवेटिव लेना है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे 1/2। थोड़ा सा हमारे लिए इसको सॉल्व करना जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। आप कहेंगे वैसे आपने इधर किया तो आपने इधर क्यों नहीं किया, आप इधर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, आगे नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ठीक है, 1/2 हो जाएगा आपके पास। तो अब जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आप सबको मालूम है कि 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, और इसकी जो पावर है 1/2, उसमें से हम क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसको मिटा दीजिए बेशक, फ़िलहाल 1/2 में से माइनस का 1 करेंगे और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे, तो डी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। समझ में आया, इसीलिए डिवाइड में मैंने इतनी बड़ी लाइन नहीं डाली, इसको पहले डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को साइड पे कर दिया था। तो डी ओवर डी एक्स हमारे पास ऐसे ही रहा यहाँ पर। अब ये वाला जो आपके पास 1/2 कॉस हाइपरबॉलिक एक्स फ़िलहाल ऐसे ही रखें।
अब यहाँ पे हमारे पास ये जो आ रहा है बेटा, इसको आप इस तरह ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज़ द पावर ऑफ 1/2, ऐसे ही रहा आपके पास। और यहाँ से आपके पास सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ रेडिकल एक्स ऐसे ही रहा इनटू, ये हमारे पास 1/2 स्टार्टिंग में आएगा। 1/2 उसका अपने डेरिवेटिव लेना है, एक्स इज़ द पावर ऑफ, तो 1/2 में से जब आप माइनस का 1 करोगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। देखो 1/2 में से जब माइनस का 1 करोगे तो देखो 2 1 2 माइनस का 2, और 2 -2 में से आपके पास 1 गया तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1/2 आएगा। पावर को सॉल्व करना तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये है टेंजेंट हाइपरबोलिक रेडिकल ऑफ एक्स, आपने ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये 1/2 ऐसे ही है, इनकी पावर को सॉल्व कर लो। यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स और 2 1 2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये आपके पास पॉजिटिव 1/2 देगा। देखो 1/2 माइनस का 1 2 इंटू 1 आपके पास माइनस का 2 1, और ये आपके पास 2, ये भी माइनस का 1/2 ही देगा। अब माइनस का 1/2 है तो आप यहाँ पे माइनस का 1/2 लगाओ, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप सबको मालूम है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते थे। अब ये वाली पावर देखो आपको नज़र आ रही है कि ये हमारे पास नेगेटिव है, तो क्या अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो हम इसको 1/, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक स्टेप देखें, अब आप माशाल्लाह से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ पे एक ही स्टेप में करवा रही हूँ। ये नहीं कि मैं आपको भी नेक्स्ट स्टेप में लेके जाऊँगी तो फिर वो आपके लिए एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक, मैंने रेडिकल इसलिए लगा दिया, पावर 1/2 थी और वो नेगेटिव थी, जब डिवाइड में गई तो वो चीज़ क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो हमने थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर लिया है सिंप्लीफाई, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग स्टार्टिंग एक्सरसाइज में अगर आप लोगों ने मुझसे मेरे चैनल से कवर की हैं तो इंशाल्लाह आपको सब चीज़ें आती होंगी। 1/2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, समझ में आया अभी आप लोगों को। अब हम दोबारा इसके ऊपर रेडिकल भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेडिकल की कहानी आ रही है तो हम इसके ऊपर रेडिकल दोबारा लगा दें, कोई इशू नहीं है। ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर रेडिकल ऑफ एक्स माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करो, ये वाली चीज़, अगर मैं इसको भी पूरे को डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, यहाँ पर देखो इधर इस 2 को 2 के पास ले जाऊँ, अब ये हमारे पास जो x है नेगेटिव 1/2 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, रेडिकल ऑफ x। एक ही बात है ना, या x के ऊपर पावर 1/2 लगाऊँ या रेडिकल लगाऊँ, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट हाइपरबोलिक रेडिकल ऑफ x, रेडिकल एक्सिस x है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी, समझ में आया अभी आप लोगों को। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास एक काम हो सकता है, हम यहाँ पर न्यूमरेटर में यही चीज़ रखें, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। और ये 2 जो डिनोमिनेटर में मौजूद था वो 2 अपनी जगह पे, सिर्फ हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया और मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ठीक है जी। तो हमारे पास ये देखें, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स और ये वाला कॉस हाइपरबोलिक एक्स यहाँ से तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं या इसका एलसीएम ले लेते हैं, यही हो सकता है, इसके अलावा और तो कोई ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। d/dx 1/2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेडिकल एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे रेडिकल ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर रेडिकल एक्स, और ये वाला हमारे पास क्या है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रेडिकल में आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। बीच में माइनस है, अब यहीं पर भी आ जाएंगे, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स ऑलरेडी अपनी जगह पर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स, और रेडिकल में सिर्फ एक्स आएगा क्योंकि बाकी ये वाली चीज़ ऑलरेडी डिनोमिनेटर में मौजूद है जो कि कैंसिल आउट हो जाती है। समझ में आ गया आपको। अच्छा, फिलहाल ये यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा। देखो dy/dx, अब दोबारा से हम ये कॉस हाइपरबोलिक को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो बेटा, तो ये देखो, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स और ये कॉस हाइपर, दोनों आपको से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब एक ही रूट में जाएगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स बचेगा, और यहाँ से हमारे पास सेक
हाइपरबॉलिक का स्क्वायर और रेडिकल में x बचेगा। ठीक है, यह सॉल्व हो गया। बीच में माइनस आ गया, टेंजेंट हाइपरबॉलिक रेडिकल ऑफ x माइनस का साइन हाइपरबॉलिक x रेडिकल ऑफ x। समझ में आया। और ये वाला भी देखो, ये हमारे पास 2 रेडिकल में x है। ठीक है, और ये वाला कॉस हाइपरबॉलिक जो डिनोमिनेटर में, तब हम इसको दोबारा अपनी जगह पर ले आते हैं। कॉस हाइपरबॉलिक x और रेडिकल में हमारे पास मौजूद है कॉस हाइपरबॉलिक x। अब अगर अब देखा जाए तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कॉस हाइपरबॉलिक x 1 है और यहाँ पे रेडिकल में 1/2 है। तो 1 और 1/2 हमारे पास किसके बराबर है? 3। आपकी बुक के आंसर के अकॉर्डिंग देखो, हमारे पास यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1/2। तो आप सबको पता है 1 और 1/2 जो है वो आपके पास किसके बराबर होता है? 3/2 के। तो क्या हम वैसे फ़िलहाल तो आपका यही आंसर है, लेकिन आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, पूरा डिनोमिनेटर इस इधर वाले ही कॉपी करें। सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे कॉपी करना, मैं लिख नहीं रही, स्पेस नहीं है मेरे पास। सेम एज इट इज़ कॉपी कर दो और यहाँ पर सिर्फ आंसर में जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर है वो यहाँ पर है रेडिकल ऑफ x, और यहाँ पे जो चीज़ दी गई है वो दी गई है कॉस हाइपरबॉलिक x इज़ द पावर ऑफ 3/2। आप चाहें तो इसको भी यहाँ पर भी कर सकते हैं, सिंपल यही वाली चीज़, क्योंकि ये वाली चीज़ देखें आपके पास 1/2 के इक्वल है ना, और ये 1 है। 1 और 1/2 जो है आपके पास 3/2 के बराबर होता है। तो आप सिंपल यही आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉस हाइपरबॉलिक x इज़ द पावर ऑफ 3/2। तो इस स्टेप को आप बेशक यहाँ से स्किप कर दें और यहीं पर ही आप इसका आंसर जो है वो मैंशन कर दें। पार्ट नंबर 5 में क्या कहते हैं, हमारे पास टेंजेंट ई इज़ द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इसके ऊपर अगेन पावर मौजूद है जो कि साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x इन्वॉल्व है आपके साथ। ठीक है जी, तो परेशान नहीं होना सवाल को देख के, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने लेट कर लिया कि सबसे पहले कि y जो है वो आपके पास टेंजेंट एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x के बराबर है। अब आपने डेरिवेटिव ले लेना बोथ साइड, से ये हो जाएगा dy/dx और यहाँ आ जाएगा d/dx टेंजेंट एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के ऊपर साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स और x मौजूद है। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। आप सबको मालूम है टेंजेंट हाइपरबॉलिक x का जो डेरिवेटिव है सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर x के इक्वल होता है। अब इसका आपको डेरिवेटिव लेना तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और x में की जगह जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट में साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x इन्वॉल्व है, वो आपने देख दिया। चूँकि x नहीं है एंगल में, इसका अपना डेरिवेटिव लेना होगा d/dx एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x। ठीक है, आप सब जानते हैं जब भी आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के ऊपर जो भी x मौजूद है, अगर आपने उसका डेरिवेटिव लेना है तो वो आपके पास हमेशा इज़ द पावर ऑफ x ही आएगा, ये आप सब जानते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप फ़िलहाल यहाँ पर ये चीज़ ऐसी रहेगी सेक स्क्वायर, इसको आपने भी नहीं छेड़ना। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x आपके पास ऐसे रहा। ठीक है, और आपको जैसे मैंने बताया इजी पावर ऑफ x के ऊपर होल डेरिवेटिव लेना है आपके पास इसका, तो ये वो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी जो इजी पावर ऑफ x, जो x मौजूद होगा, जो पावर मौजूद होगी, तो आपने यहाँ पे वही डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास। तो आप यहाँ लिखोगे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स। थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन साइन वगैरह का खास ख्याल रखिएगा। और फिर आपने इसका अपना डेरिवेटिव भी लेना होगा, तो d/dx, चूँकि इसमें x नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है पावर को रिड्यूस करने के बाद। ठीक है जी, तो आपने साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव भी आपने यहाँ पर ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो फ़िलहाल यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के ऊपर जो साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x है, फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लो। पहले देखो ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स x। अब आप सबको मालूम है साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/ रेडिकल में आपके पास क्या होता है x² + 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेफरेंस के तौर पर कि जब आप साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो 1/ रेडिकल ऑफ x² + 1 होता है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके पास आपने सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल इन सबको डिनोमिनेटर में जो चीज़ मौजूद है वैसे ही लिख देनी है। तो आप इसको इस तरीके से लिख देते हो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट यहाँ पर आपके पास साइन, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपरबॉलिक इन्वर्स x डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, रेडिकल ऑफ x² + 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इज़ द पावर ऑफ साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x। ये आपके पास इसका हो गया आंसर। ठीक है, सिर्फ डेरिवेटिव लेना होना चाहिए, फार्मूलाज पता होने चाहिए कि अगेन डेरिवेटिव भी लेना है कि नहीं लेना। पावर रिड्यूस करने के बाद फंक्शन गिवन है तो उसका अपना डेरिवेटिव भी लेना है। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, स्टार्टिंग मेरे लेक्चर्स जाके ज़रूर देखें, वहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को बच्चों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है। अगर हर क्वेश्चन की हर चीज़ को यहाँ डिस्कस करने लगेंगे तो एक एक सवाल 1-1 घंटे पर चला जाएगा।
तो बेहतर ये है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखना है, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें, मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें, ताकि आपकी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी हो जाए। मैथ प्रैक्टिस बेस होता है, इस तरह देखने से, स्क्रीनशॉट लेने से समझ में नहीं आता। साइन इन्वर्स एक्स, जहाँ पे जो चीज़ समझ नहीं आ रही आप उसको बैक करें, जहाँ पे फॉर्मूलाज बताएं वहाँ पर चले जाएँ, उसको देखें, इंशाल्लाह समझ में आएगा। पूरा आपने y के इक्वल ले लिया गिवन फंक्शन सेक इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाई इंटू एक्स। आपने कब अपना डेरिवेटिव लेना है तो dy/dx हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे भी हो जाएगा d/dx। क्या है हमारे पास, साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाय सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोग खुद देखें क्या चीज़ अप्लाई हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, तो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग आप सबको मालूम है डिनोमिनेटर वाला इसका ले लेते हैं हम स्क्वायर, और इसी वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन को ऊपर रखकर फिक्स करते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का। मैं यहाँ पे पढ़कर नहीं बता रही, सिंपल बता रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला फंक्शन जो ऊपर मौजूद था इसको हमने फिक्स किया, और डिनोमिनेटर में जो सेकंड फंक्शन मौजूद है जो कि सेक इन्वर्स हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स है, इसका डेरिवेटिव ले लिया। प्राइम का मतलब डेरिवेटिव d/dx करके भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स को आपने क्या करना है, फिलहाल अपनी जगह पर रखना है। आप एक काम भी और भी कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले किया dy/dx। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 1/सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल साइड पर ले जाते हैं। ठीक है, और बाकी पे हम स्टार्ट कर देते हैं काम करना। अभी सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन को सेम ऐसे ही रहने देना, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप सब जानते हैं कि सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, और जबकि सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x इंटू 1। मैं लिख भी देती हूँ, ये ऑलरेडी आप लोग को याद होने चाहिए। जब भी आपने साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो वो आपके पास इक्वल होगा 1/रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। और जब भी आपने डेरिवेटिव लेना है सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स का, इसका होल डेरिवेटिव लेना है तो वो होगा -1/x रेडिकल ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या लेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर 1/रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स को फिक्स किया, इसको नहीं छोड़ेंगे। अब डेरिवेटिव किसका लेना था, हमने इसका, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो जो कि हमारे पास क्या था माइनस, तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे -1/x रेडिकल 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिसका हमने डेरिवेटिव यहाँ पर ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर dy/dx इज इक्वल्स टू 1/सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स होल स्क्वायर अपनी जगह पर है। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहें इस तरह करने के बाद आप इस तरह ब्रैकेट में भी रख सकते थे। अब जब हमने ये चीज़ यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली साइड पे बन गई तो इस लाइन को डालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सेक इन्वर्स हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स को स्क्वायर को ऑलरेडी साइड पे ले चुकी हूँ, ताकि लाइन ना डालनी पड़े इतनी बड़ी। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। देखिए अब आप थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया था यहाँ से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, ये सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, और यहाँ बाद में एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेडिकल में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, सिंपल, अब हमें यहाँ पे लेना है इसका एलसीएम, तो dy/dx। अब यहाँ पे आप इसका जब एलसीएम लोगे तो सिंपल 1/सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर आप इधर ही रखो फिलहाल, और यहाँ से आप इसका डिनोमिनेटर में क्या लोगे, एलसीएम ले लोगे ना पहले, तो डिनोमिनेटर तो दोनों वाले ही हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखो रेडिकल में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, एक्स रेडिकल 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, हमारे पास ये हो जाएगा सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स इंटू एक्स रेडिकल ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है। यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर वाला अपना मौजूद है जो कि साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स है,
और डिनोमिनेटर वाला ये है, एक्स का एलसीएम लेने पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, अब हमें इसको तो सॉल्व करना है। तो अब एक काम हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर ले तो यही हमारा आंसर है। से मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वाला सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स जो है, जो कि हमारे पास यहाँ पे हमने इसको साइड पे कर दिया था कि डिनोमिनेटर में इतनी बड़ी लाइन ना लगानी पड़े, वही चीज़ जो है वो हम यहाँ पर जो है यहाँ पे इसके नीचे दोबारा ले आएंगे। तो आप लोगों को स्टेप यहाँ से नज़र आ रहा है, देखें डिनोमिनेटर वाला। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाली चीज़ जो डिनोमिनेटर में मौजूद थी सेम वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो एक चीज़ पॉजिटिव है और एक चीज़ नेगेटिव है। अकॉर्डिंग को हम ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास एक्स अपनी जगह पर रहेगा और यहाँ से आ जाएगा रेडिकल में 1 माइनस एक्स इज़ द पावर ऑफ 4। आपको नज़र आ रहा है, एक मिनट अब देखें, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमने सॉल्व कर लिया, न्यूमिनेटर में, और ये वाला आपके पास जो सेक इन्वर्स हाइपरबॉलिक एक्स को दोबारा हम यहाँ पर ले आएंगे, ये हो जाएगा सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स स्क्वायर। देखें बेटा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर की लाइन आ रही थी, दोबारा आप उसके नीचे रखते फिर आप इसको भूल जाते, तो बेहतर यही होता है जब भी क्वेश्चन रूल आ जाए ना, याद रखा करें जो भी डिनोमिनेटर में होता है तो ज़रा साइड पे कर दिया करें, पहले न्यूमिनेटर वाले फंक्शन को सॉल्व कर लिया करें क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद, उसके बाद फिर इसको दोबारा से डिनोमिनेटर में आंसर में ले आया करें। इससे बच्चा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है स्टेप्स कर रहा होता है तो फिर ये वाला स्टेप बच्चा भूल जाता है, ठीक है। बाकी आपने इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल आप यहाँ पर लिखोगे एक्स रेडिकल ऑफ 1 माइनस रेडिकल एक्स इंटू रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, बीच में प्लस है तो रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे आंसर है, आपने इसको नोट कर लेना है, dy ओवर dx, ठीक है जी। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 7 है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपने यहाँ पर जो है वो कॉस हाइपरबॉलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबॉलिक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, dy ओवर dx, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे लेंगे, पहले आप इसको कह दोगे, लेट कर लोगे कि ये y के इक्वल है। फर्स्ट स्टेप आपका वही रहेगा, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबॉलिक एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने डेरिवेटिव लेना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy ओवर dx हो जाएगा, यहाँ पर d ओवर dx कॉस हाइपरबॉलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबॉलिक एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आप कहेंगे मैं सब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, दो फंक्शन के बिटवीन मल्टीप्लिकेशन हो रही है, dy ओवर dx। जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन को यहाँ पर क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर dx सेकेंड वाले फंक्शन का, जो कि कॉट हाइपरबॉलिक एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फिर बीच में साइन आती है यहाँ पे प्लस की, ठीक है, और जो हमारे पास कोएफिशिएंट रूल होता है वहाँ माइनस की साइन आती है, आपको मालूम है। अब हमारे पास यहाँ पे हम कॉट हाइपरबॉलिक एक्स स्क्वायर को यहाँ पे फिक्स कर देंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं। अब डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, फर्स्ट वाले फंक्शन का, जो कि कॉस हाइपरबॉलिक एक्स है। समझ में आया। अब क्या करना है, ये हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dx अपनी जगह पर है, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स को हाथ नहीं लगाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, कॉट हाइपरबॉलिक एक्स स्क्वायर का। तो आप सबको मालूम है कि कॉट हाइपरबॉलिक एक्स माइनस कोसिकेंट हाइपरबॉलिक एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। आप यहाँ पे मेंशन भी कर दें बेशक रेफरेंस में कि कॉस हमारे पास हाइपरबॉलिक एक्स जो है वो बराबर होता है माइनस कोसेक हाइपरबॉलिक एक्स स्क्वायर एक्स के, हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स के, ठीक है, इसके बराबर होता है, ठीक है जी। तमाम फार्मूलाज आप लोगों को पता होने चाहिए। तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपका आप यहाँ पर लगाओगे माइनस, ब्रैकेट में रखो बेशक, ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर, और एक्स के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है तो हम एक्स का अपना स्क्वायर लगाएंगे, और क्योंकि ये एक्स के साथ ऑलरेडी जो है वो इन्वॉल्व एक्स तो स्क्वायर इन्वॉल्व है तो डी ओवर dx एक्स स्क्वायर, इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा कॉट हाइपरबॉलिक एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, डेरिवेटिव लेंगे कॉस हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव होता है साइन
हाइपरबोलिक एक्स। समझ में आ गया जी बेटा? अगर हम चाहते तो इसको इधर ही कवर कर देते हैं, बस यहाँ पर जो डेरिवेटिव आपने लेना है एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता, तो यहीं पर ही सॉल्व हो जाता है सवाल। और यहाँ पे साइन को सॉल्व कर देते हो। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट को ओपन भी कर दो, सिंपल आगे। थोड़ा सा मेरी वीडियो स्टॉप हो गई थी तो इसलिए स्टेप मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ। यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन ओपन कर दी, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपरबोलिक कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा और ये वाला साइन हाइपरबोलिक एक्स ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर देखो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस का 2x, ठीक है। ये वाला माइनस हमने इसको स्टार्टिंग मल्टीप्लिकेशन वाली स्टार्टिंग में लिया है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये वाली चीज़ प्लस में ही हमारे पास है जो कि है कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। इसको नोट कर लें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। y इक्वल है साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। तो आपने डेरिवेटिव लेना है dy ओवर dx, यहाँ से हो जाएगा d ओवर dx साइन, ये भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। तो हम यही करेंगे यहाँ पर भी dy ओवर dx। यहाँ पे देखो हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे प्रोडक्ट हो तो फर्स्ट वाला फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स को आप यहाँ पर जो है फिक्स कर दो और डेरिवेटिव ले लो d ओवर dx। किसका डेरिवेटिव लेना है हमने यहाँ पर, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का, एक्स स्क्वायर का, बीच में आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर को फिक्स कर दो और आपने डेरिवेटिव लेना है d ओवर dx। आपने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो कि साइन हाइपरबोलिक एक्स है, ठीक है। इसको जैसे लिखा, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चूँकि ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसका जो है अपना डेरिवेटिव भी लेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ मौजूद होती है ना बेटा, फिर उसका डेरिवेटिव भी लिया जाता है। तो यहाँ पर जब एक्स नहीं है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो हम इसका डेरिवेटिव भी अलग से ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट है। यही चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों आपने ध्यान देनी है। डेरिवेटिव लेना आ गया तो बाकी सवाल तो आपके हाथ में ही है। टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर इंटू कॉस अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको सब अरेंज कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर दो इसकी। dy ओवर dx आपके पास आ चुका है, तो आप इसको यूँ लिख सकते हो 2x साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू सेक, ब्रैकेट ना डालें अभी, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये आपके पास इसका आंसर है। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 है जनाब, उसको देख लेते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। आपने कहा कि भाई गिवन फंक्शन जो है वो y है, ln टेंजेंट हाइपरबोलिक, कितने सारे फंक्शन यहाँ पे फंक्शंस जो है वो इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे देखें आप तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी आपके पास आ रहा है, मतलब यहाँ पे फिर पॉलिनोमियल भी आ रहा है, और देखा जाए तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है। टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है सिंपल। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, यहाँ से भी d ओवर dx ln इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक, ये h है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx। तो अच्छा, इसका डेरिवेटिव आपको लेना है, ठीक है। गिवन आपको भाई ये ln f हो जाएगा ना, मतलब गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो आप सब जानते हो जब भी आपके पास ln f मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है ना, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है, तो पहले 1 ओवर f करते हैं, फंक्शन को डिवाइड में ले जाते हैं, फिर उस फंक्शन का अपना डेरिवेटिव भी लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपके पास आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ln ये गिवन फंक्शन इस f हो जाएगा, तो 1 ओवर f करने के बाद उस फंक्शन का अपना डेरिवेटिव भी लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, क्योंकि x में 2x प्लस 1 है, जो भी चीज़ मौजूद होगी उसके साथ जाएगी,
और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेना होगा क्योंकि ये एक्स नहीं है और एक्स से बहुत कुछ लगा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है जी। अच्छा टेंजेंट तो मैं लिखना ही भूल गई, आई एम सॉरी। अब यहाँ पे लिखें टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है बेटा। अच्छा हम इसको एक काम और भी कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा आसान कर दें ना तो आप इस तरह डिवाइड देखो आप इसको इस तरह लिख सकते हो। ये टेंजेंट हाइपरबोलिक है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को फार्मूला भी है ना, ये एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर का, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर भी आप इसको कर सकते हो, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक, अब यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, मैं ऐसे चेंज कर लेती हूँ मार्कर, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx। मतलब ये इसके ज़रिए भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है वो ऐसे ही रहेगा। अब आप जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का आ जाएगा आपके पास सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, और एक्स की जगह ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव अपना लोगे क्योंकि एक्स नहीं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो आप एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका डेरिवेटिव भी ले लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंपल इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है जी। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और यही आंसर है। अब क्या करना है इसका dy ओवर dx, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 सेक न्यूमरेटर वाला हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लें, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 6 पार्ट्स हैं। फिर अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको डेरिवेटिव भी फाइंड करना है dy ओवर dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस का। गिवन फंक्शन आपके पास मौजूद है। तो अब आप देखें y इज इक्वल्स टू एक्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब डेरिवेटिव लेना dy ओवर dx ऑन बोथ साइड्स, dy ओवर dx, यहाँ पे हो जाएगा d ओवर dx हो जाएगा ये, ठीक है, d ओवर dx ऑन बोथ साइड। ये वाला x आपके पास जाहिर सी बात है यहाँ पर है, ये पूरा एक फंक्शन है देखा जाए तो x कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x, ठीक है जी। आप इस तरह चाहो तो इसे ब्रैकेट में भी रख सकते हो। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, आप देख रहे हो कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आती है तो डेरिवेटिव हम दोनों का अलग अलग लेते हैं अपना अपना। तो d ओवर dx इसका अलग ले लेंगे, और ये रेडिकल में जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसका अलग ले लेंगे। या इसका एक और काम भी कर सकते हो, अब इस रेडिकल की जगह 1/2 कर दो ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए सिम्प्लिफिकेशन में भी, ठीक है जी। समझ में आया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है यहाँ से d ओवर dx। अच्छा देखो यहाँ से आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लो। अब आप देखो तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करो बेटा, इन दोनों के दरमियान जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है कि अपने फर्स्ट फंक्शन को सेम रखना होता है, फिक्स कर देना होता है, और जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का, फिर बीच में साइन आती है पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम अपना कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, और डेरिवेटिव किसका लेंगे, डी ओवर डी एक्स हम लेंगे पहले वाले फंक्शन एक्स का। अब ब्रैकेट में रखो, कोई इशू नहीं है। आप एक काम ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग है ना, तो आप इस तरह करके स्क्वायर ब्रैकेट भी बना लें। ये चीज़ आपने सॉल्व कर ली। अब बीच में ये वाला माइनस है। अब आप देखो, अब डेरिवेटिव ले रहे हैं हम इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पहले जो पावर है ना वो तो पहले स्टार्टिंग में आ जाएगी। आपने स्टार्टिंग में पावर लिख दी। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस 1/2 में से आपने क्या करना है, माइनस को -1 करना है। अब क्योंकि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर अकेला नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत कुछ मौजूद है। जो तो चीज़ें मौजूद होंगी पावर रिड्यूस करने के बाद उसका अपना डेरिवेटिव भी लिया जाता है, डी ओवर डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। इसको हमने अलग सॉल्व कर लिया। अब आप बताएं हम क्या कर सकते हैं। सिंपल, हमने यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स अपनी जगह पर रहेगा, इसका कुछ नहीं करेंगे। डी ओवर डी एक्स इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो आप जो है आप सबको मालूम है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस का 1। और यहाँ पे आपके पास कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ऐसे ही रहेगा,
और डेरिवेटिव एक्स जो होता है वो आपके पास 1 होता है। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई होगी वो चीज़ 1 ही हो जाएगी। इसलिए क्लियर हो गई ये वाली चीज़। अब यहाँ से आ जाओ, ये वाला माइनस का 1/2 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 में से जो है जब आप -1 करोगे तो आपके पास यहाँ पे माइनस का 1/2 ही आएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का हो जाएगा आपके पास 2x, क्या हो जाएगा यहाँ से 2x, ठीक है। तो देखो यहाँ से कटिंग भी हो रही है, अगर आप चाहें तो आप इसको भी इस तरह ब्रैकेट में रख सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2 से देखें 2 कैंसिल आउट, प्रेजेंटेशन से क्या करें, स्टेप बाय स्टेप करें, प्रेजेंटेशन के भी मार्क इंक्लूड होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ देखो ये हो गया x और यहाँ पे आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x, ठीक है जी। और यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये वाला माइनस, और यहाँ से सिर्फ रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हुआ था, मैंने x काट दिया, आई एम सॉरी, गलती से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x बचा है हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में। अब यहाँ पे आप देखो पावर जो है वो नेगेटिव है, तो हम पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये रेडिकल 1/2 लिखने की जगह पे आप इसको रेडिकल में ही भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ पूरी कैंसिल आउट हो रही है, पॉजिटिव हो गई, देखो एक ही चीज़ है ना, माइनस का 1/2 पॉजिटिव, यहाँ ऐसे कर लेती 1/2 तब भी एक ही बात है, तो मैंने यहाँ पे रेडिकल में ले लिया इसको, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे ये वाला पूरा पॉजिटिव और ये पूरा नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x, ये आपके पास इसका जो है वो dy/dx, आप यहाँ लिख भी लीजिए, dy/dx इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x, ठीक है जी। अब हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका y इज इक्वल्स टू, ये इम्प्लिसिट एक्सप्रेसिव फंक्शंस वगैरह दिए गए हैं, बहुत आसान है, टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स 3x, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वही डेरिवेटिव लेना है, फाइंड आउट करना है, तो d/dx ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dy/dx और यहाँ से d/dx x टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स इंटू 3x। समझ में आया अभी आप लोगों को? अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो तो आपके पास 2 फंक्शंस इन्वॉल्व है, ठीक है, और दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, d/dx। अब आप क्या करोगे, जब डेरिवेटिव लोगे तो फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पर फिक्स करोगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स 3x, इसका इस पूरे का आपने क्या करना है, इसे डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है, इस तरीके से देखिए। तो डेरिवेटिव भी d/dx करके लो या इसे प्राइम करके लो, प्राइम लगा दो, एक ही बात है, साइन पॉजिटिव आ जाएगी, और यहाँ पर टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स इंटू 3x ऐसे इसको फिक्स कर दिया है, और डेरिवेटिव लेना है x का, फर्स्ट वाले फंक्शन का, ठीक है। अब आप सबको मालूम है x आपने इसी तरह कॉपी करना है यहाँ पर, और टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स इंटू x किसके इक्वल होता है, देखो जब आप सबको मालूम है कि जो टेंजेंट है हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x जो है वो आपके पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर x जगह 3x मौजूद है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने का इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे, तो 2 जगह लेंगे, तो पहले आप लिखो यहाँ पर 1/1 माइनस 3x स्क्वायर, x की जगह 3x आ जाएगा, जो चीज़ मौजूद होती है एंगल में लिखा जाता है, और अगेन डेरिवेटिव भी लेंगे, तो d/dx ले लो, किसका डेरिवेटिव 3x का, ठीक है। अब प्लस ये वाला हमारे पास ऐसी कॉपी हो जाएगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स इंटू 3x और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे वही चीज़ वापस आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें आप, x यहाँ पे x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो सिंपल है, आप यहाँ पर देखो पहले मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। तो अब सिंपल मतलब यहाँ पे अगर चाहो तो इधर भी कर सकते हो, और एक ही स्टेप में कर दो, मैं तो कहती हूँ इस तरह कर लें आप, एक ही स्टेप में कवर कर दें। 3 हो जाएगा और ये x मल्टीप्लाई करके 3x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स इंटू 3x। अब यहाँ पे मज़ीद फ़िलहाल तो आपका यही आंसर है, लेकिन आपकी बुक के आंसर के अकॉर्डिंग मैच करना है, तो आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 3 + 1 माइनस 9x स्क्वायर टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स इंटू 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ से इसका सिर्फ एलसीएम ले लिया। ये आपका आंसर। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप सबको मालूम है कि डेरिवेटिव 3 है और ये x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इसको अलग करके करोगे, वैसे करोगे तो बात एक ही है। मैंने बस एक स्टेप यहाँ पर स्किप कर दिया है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं।
अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, इसको नोट कीजिए। ln cos हाइपरबॉलिक इन्वर्स x प्लस साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स y इज इक्वल्स टू c। कांस्टेंट दिया गया है अभी आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आपने डेरिवेटिव लेना है यहाँ पर d/dx, ठीक है, किसका, ln cos हाइपरबॉलिक इन्वर्स x। यहाँ पर भी अलग अलग ले लेंगे, d/dx साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स y, और राइट साइड पे d/dx कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आप सबको मालूम है, ज़ीरो होता है, तो वो राइट साइड जो है वो हमारे पास ज़ीरो ही हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास ln cos हाइपरबॉलिक इन्वर्स, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, डेरिवेटिव लो 1 डिवाइडेड बाय cos हाइपरबॉलिक इन्वर्स x, और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे तो ये हो जाएगा d/dx cos हाइपरबॉलिक इन्वर्स x, ठीक है। प्लस अब ये उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय रूट रेडिकल ऑफ x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 1, और इसका जो है अपना डेरिवेटिव लेंगे y का, तो ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ से कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ समझ में आ गई अभी आप लोगों को। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है और बाद में सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम हो तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे cos हाइपरबॉलिक इन्वर्स है तो आप सबको मालूम है 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल, अभी थोड़ी देर पहले किया x² माइनस का 1, ठीक है। तो अब यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ y² प्लस का 1 जो रेडिकल में मौजूद है, और ये dy/dx। अब हमें dy/dx ही फाइंड आउट करना है, तो हम इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ y² प्लस का 1 dy/dx, और बाकी ये सारी चीज़ वहाँ चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ x² माइनस 1 इंटू कॉस हाइपरबॉलिक इन्वर्स x। हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी एक ही साथ, इसको सॉल्व करके इसको राइट साइड पे ले गए, ठीक है। अब तो हमारे पास यहाँ से dy/dx फाइंड करना है, बाकी जो भी चीज़ इसके पास है वो यहाँ से हट जाएगी, तो ये हमारे पास डिवाइड में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y² प्लस का 1 डिवाइडेड बाय, माइनस अपनी जगह पर है, x² माइनस 1 जो डिनोमिनेटर वाला है सब कुछ अपनी जगह पर है, cos हाइपरबॉलिक इन्वर्स x। यही आपके पास आपका इसका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए और एक डब्बे में कर दीजिए इसको बंद, ठीक है जी। जल्दी इसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। अब पार्ट 4 में क्या कहा जा रहा है, पार्ट 4 में कहा जा रहा है आपको कि आपने जो है जो फाइंड आउट करना है जनाब यहाँ से, वो है y इज़ इक्वल्स टू ln 1 माइनस x² प्लस 2x टेंजन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x, ठीक है जी। चलिए ये भी वैसे ही करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालो d/dx, तो ये dy/dx हो जाएगा, यहाँ से d/dx, तो दो फंक्शन इन्वॉल्व है, एक ln हो गया यहाँ पर जो है नेचुरल लॉग ऑफ x गिवन है 1 माइनस x², तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x² पूरा लिखेंगे, फिलहाल इसके साथ अलग अलग डेरिवेटिव ले रहे हैं ना दोनों का। अब इसमें पॉजिटिव है तो 2 कोफिशिएंट को साइड पे कर देंगे, d/dx x इंटू टेंजन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा इस जगह पर, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा dy/dx। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x² और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस x², ठीक है। इसका अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अब यहाँ पर आ जाओ, ये वाला प्लस का 2 अपनी जगह पर है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन टेंजन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव, साइन बीच में आएगी पॉजिटिव। अब हमारे पास ये टेंजन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x को फिक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। ये है हमारे पास हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ फिलहाल ऐसी रहेगी, 1 माइनस का x², इसका डेरिवेटिव लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 2x, ठीक है। 2x आएगा पर माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन मौजूद है, इसका खास ख्याल रखना है आपने, माइनस का 2x, और यहाँ पे ये वाला 2 फिलहाल अपनी जगह पर मौजूद है। अब यहाँ पर इस x को कुछ भी नहीं करेंगे, अभी फिलहाल रखेंगे अपनी जगह पर। अब टेंजन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 माइनस का x², आपने तमाम फॉर्मूलास को याद रखना है। टेंजन हाइपरबॉलिक इन्वर्स जो है वो आपके पास यहाँ पे बार एक चीज़ का रेफरेंस नहीं दूंगी, लेंथी एक्सरसाइजेज है, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है जी।
अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 2x और मल्टीप्लाई कर दो ना इसको। ये देखो फिलहाल ये x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते थे ना मल्टीप्लाई करने के बाद। एक स्टेप स्किप कर रही हूँ, चलिए कर ही लें, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक है जी, एक ही बात है ना। आप देखो ये स्टेप अगर मैं स्किप कर भी देती, यहाँ से देखो इस वाले स्टेप को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक है, अगर ये मैं डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करके स्टेप को स्किप कर देती तब भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, भाई ये तो हो गए कैंसिल आउट। तुम्हारे पास बचा 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। हमारे पास अब इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में क्या कहते हैं, y इज इक्वल्स टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू टेंजेंट पावर और टेंजेंट क्यूब। पावर में जो है वो हमारे पास क्यूब है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। d ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स, यहाँ से d ओवर डी एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स और टेंजेंट क्यूब। फिलहाल दोनों के यहाँ लेते हैं डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा बिल्कुल ही। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब x की जगह पे एक्स क्यूब मौजूद है एंगल में, तो हम क्या करेंगे इस वाले उसकी जगह पर जो है वो टेंजेंट रखेंगे। ठीक है, x की जगह पर तो आप लिखोगे टेंजेंट क्यूब। और आप सबको मालूम है x का स्क्वायर होता है ना, तो देखो ये चीज़ यही चीज़ आ गई ना दोबारा से। देखो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है बेटा, सिर्फ x की जगह पे जो चीज़ मौजूद है वही लिखेंगे और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे चूँकि ये x नहीं है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स क्यूब। ठीक है जी, और x तो हमने लगाया ही नहीं यहाँ पे। चलो x के ऊपर क्यूब लगाना है। समझ में आया अभी आप लोगों को? चलो अब क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, टेंजेंट एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, और इस क्यूब का अपना डेरिवेटिव भी लेंगे तो डी ओवर डी एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, चलो क्योंकि ये एक्स नहीं है एक्स क्यूब है इसलिए हमें इसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अच्छा अब सिंपल एक काम करते हैं, अलग अलग करके क्या करना है, इसका डेरिवेटिव 3x आप सबको मालूम है तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव चलिए कर ही लेंगे स्टेप। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्यूब। ये आपका आंसर, इसको नोट कर लें। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इसका पार्ट 6 है, उसमें क्या कहते हैं। ठीक है जी, फिर हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैपल के अकॉर्डिंग है, जिसका ताल्लुक आपके एग्ज़ाम से नहीं है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। मैपल आपको लैपटॉप तो नहीं देंगे ना जाने के लिए, वो कमांड आपको लैपटॉप पर होनी चाहिए। इंशाल्लाह उस पर भी कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो बनाकर अपलोड कर दिए जाएँ। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। एक हमारे पास फंक्शन x है और दूसरा जो है सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स और रेडिकल में x मौजूद है। ठीक है, अब हमने क्या करा है, इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हुए सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं ना, आप सबको मालूम है। तो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से क्या होगा, हम अपने फर्स्ट फंक्शन को सेम रखेंगे, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ले लें या प्राइम ले लें, एक ही बात है। सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स और रेडिकल में x मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, फिर आएगा आपके पास प्लस सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स और रेडिकल में x मौजूद है, इसको फिक्स कर देंगे और डेरिवेटिव किसका लेंगे, d ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जो कि ये वाला फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ऐसे छोड़ देंगे। सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स आप सबको मालूम है, सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइड बाई एक्स इंटू, यहाँ लिख भी देती हूँ, चलो भाई आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को भी ऐसे याद हो जाएगा। सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स जो है इसका पूरा डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स जो है वो होता है -1 डिवाइडेड बाई एक्स रेडिकल 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपने ऑलरेडी तमाम फार्मूलाज को याद करना है, तमाम डेरिवेटिव्स को याद करना है, तभी आप इसको कर सकते हैं। -1 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे एक्स रेडिकल में तो हम यहाँ लगाएंगे रेडिकल एक्स, और 1 माइनस रेडिकल में ही एक्स मौजूद है, जो एंगल में मौजूद होता है उसी को लगाते हैं उसी, और यहाँ पे इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे डी ओवर डी एक्स और रेडिकल एक्स कर लेंगे, हाफ 1/2 कर लेंगे, एक ही बात है। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो चीज़ थी इसी तरह कॉपी कर दो, सेक साइन पहले पॉजिटिव आएगी बीच में। ठीक है जी, अब यहाँ पे सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स रेडिकल एक्स अपनी जगह पर है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आप सबको मालूम है, यहाँ पे 1 होगा तो 1 को हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई करके वही चीज़ वापस आ जाती है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, सॉरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ये माइनस का एक्स हो जाएगा, और नीचे आपके पास यहाँ पर देखो ये वाला स्क्वायर जिसको कैंसिल आउट कर देगा ना, एक वाले रूट को काट देगा यहाँ से, इसको देखो इसको, तो हमारे पास बचेगा रेडिकल एक्स और रेडिकल में 1 माइनस का एक्स। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, देखो 1/2। अब इतनी चीज़ को मतलब इतना लंबा लेंथी स्टेप्स पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ को आप रफ वर्क में सॉल्व कर डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं। मैं रफ वर्क में आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, इसका आप डेरिवेटिव कैसे लोगे। देखो 1/2 है तो आप सबको पता है कोफिशिएंट जो पावर होती है स्टार्टिंग में आ जाती है, पावर में से 1 को माइनस करते हैं। जब 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से माइनस का 1 करोगे तो आपके पास माइनस का 1/2 बचेगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए जब आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या 1/2 की जगह पे इस तरह रेडिकल लगा सकती हूँ इसको, और मैं इतनी सी चीज़ को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ 1/2 रेडिकल ऑफ एक्स। तो मतलब ये 3 स्टेप 4 स्टेप आपके पढ़ते, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, अब इसके लिए आप इतना बड़ा करते रहते तो फ़ायदा नहीं था ना। ऐसी चीज़ें हो तो आप रफ वर्क में भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके पास सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स और रेडिकल एक्स ही रहेगा। ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो, ये रेडिकल एक्स और रेडिकल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट में है, तो ये अब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, और एक्स से एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा। वजह की बात देखो, माइनस का एक्स, और यहाँ पे आपके पास क्या है रेडिकल एक्स और रेडिकल, सिर्फ एक्स बचेगा। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो यहाँ पर, तो बाकी आपके पास बचा रिमेनिंग में 2 रेडिकल ऑफ 1 माइनस का एक्स। मतलब ये देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, मल्टीप्लाई ऐसे करके मल्टीप्लाई करने एक्स इंटू एक्स, तो एक ही बात है, पेयर होता है तो रूट से बाहर आ जाएगा, 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप सबको मालूम है, बच्चों वाला मैथ है जब स्टार्टिंग से करते हुए आए हो। तो ये आपके पास हो जाएगा सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स रेडिकल ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ से इस वाले एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस का 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल ऑफ 1 माइनस का एक्स, और यहाँ पे आपके पास बचेगा सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स। ये आपका आंसर इनफ है, लेकिन आप एक काम करें, आप बुक के अकॉर्डिंग आंसर मैच करने के लिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 + 2 रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू सेक हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करें। बेटा मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चैप्टर नंबर 3 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। अब हम मिलते हैं इसके चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 के साथ। जब तक के लिए सानी जी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।